हेलो पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपल एरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे जो अगस्त महीने के लिए होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका करंट एनर्जी देखेंगे, फिलहाल एनर्जी आपकी क्या चली हुई है, फिर देखेंगे रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है, और आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए आपका देख लेते हैं जो है करंट एनर्जीज आपकी क्या है। फोर ऑफ वर्ड्स, करंट एनर्जी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आपको की लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम, फेम सब कुछ मिल सकता है। या तो जॉब में आपको कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सकता है, या बिजनेस में तरक्की हो सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, या फिर लव लाइफ में स्टेबिलिटी मिल सकती है। मतलब कुछ ऐसी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है जो आपको आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लाएगी, आपको खुश कर देगी, और आपको ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सब कुछ दिलाएगी। तो जिस चीज़ का आप लंबे समय से वेट या इंतजार कर रहे थे, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पूरी होती दिखाई दे रही है। काफ़ी मतलब कोई गुड न्यूज़, गुड मैसेज, गुड मेमोरी आपकी मतलब कुछ ऐसी चीज़ सामने आने वाली है जिसको लेकर आपको खुशहाली मिलेगी। तो इसको देख लेते हैं आपका जो रिसेंट पास्ट था वो कैसा रहा है। पेज ऑफ कप्स, रिसेंट पास्ट बता रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए आपने एक दूसरे से माफ़ी मांगी है, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आपने आगे बढ़ने की कोशिश की है। कि जब तक आप पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ लेंगे, वो चीज़ें ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। 5 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइसिस जो जिस चीज़ में आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वाद विवाद हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चले हुए थे, ड्रामा फाइट चला हुआ था, तो वहाँ आपने सामने वाले से जिसके साथ आपकी दिक्कतें चल रही थी, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की कोशिश की है। आप या तो आपने माफ़ी मांगी या सामने वाले ने माफ़ी मांगी है। एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को वहाँ ख़त्म करने की कोशिश की, ताकि आपकी लाइफ में जस्टिस आ सके, न्याय मिल सके, और किसी की भावना को कोई ठेस न पहुँचे। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए अगर कोई मैटर, कोई इशू कोर्ट कचहरी में भी चल रहा था, तो उसको भी ख़त्म करते हुए आपने आगे खुशी ढूंढने की कोशिश की है। क्योंकि हो सकता है कि जिस बंदे या बंदी के साथ जॉब कर रहे थे, बिजनेस में थे, फाइनेंस में थे, या फिर लव लाइफ में थे, तो वहाँ दोनों ही एक दूसरे के साथ काम करने का मन रखते हो, इच्छा रखते हो, तो क्लियरिटी ना मिल रही हो, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, तो वहाँ का आपने क्लियर कट कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं कि आपने क्लियर कट कम्युनिकेशन किया, खुलकर बातें की, क्योंकि आपको उनसे एक अट्रैक्शन सा आपका बन गया था, एक अटैचमेंट हो गया था। ये हो गया था कि अगर आप इनके साथ जॉब करेंगे, इनके साथ बिजनेस करेंगे, इनके साथ लव लाइफ में जाएंगे, तो शायद अच्छा जा सकता है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है। तो आपने इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को ड्रॉप किया, और अपने लाइफ में जस्टिस लाने के लिए आप आगे बढ़ते हुए, क्लियरिटी लाते हुए दिखाई दिए, ताकि चीज़ें सही हो सके, स्टेबिलिटी और खुशहाली मिल सके। तो और ये भी आपने डिसाइड किया कि आगे कोई भी कोई गलती नहीं दोहराएगा। अगर कोई गलती करता है तो उसे उसकी माफ़ी नहीं मिलेगी, उसे न्याय नहीं मिलेगा, एक ना एक दिन उसका भुगतान करना पड़ सकता है, चाहे वो जॉब में है, चाहे फाइनेंस में है, लव लाइफ में है, किसी चीज़ में भी है।
तो इस तरह का जो है आपका रिसेंट पास्ट दिखाई दिया। उन चीज़ों को ख़त्म करने में, उन लड़ाई झगड़ों को, वाद विवाद को जो आपके बीच में चला हुआ था, आपने सोचा कि अगर एक दूसरे से माफ़ी मांग कर लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, स्टेबिलिटी आ सकती है, लाइफ में खुशहाली आ सकती है और प्रॉब्लम्स का छटना हो सकता है। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी देख लेते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट एनर्जी आपकी बता रही कि जिस चीज़ को लेकर पास्ट में आप दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं, हर्ट हुए हैं, हो सकता है कि किसी ने आपके भावनाओं के साथ खेला है, चीटिंग की है, हेरा फेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, जिससे आप अभी भी पूरी तरह से उभर नहीं पा रहे हैं। अभी भी आप स्ट्रेस में हैं, आप दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि अगर आपको चांस मिलेगा, मौका मिलेगा तो आपको स्टैंड लेना चाहिए। उन चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, खुशहाली आपकी लाइफ में आ सके और चीज़ें सही हो सकें। तो उन चीज़ों को ठीक करने में, जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी दे रही थी, प्रॉब्लम्स दे रही थी, जिससे आप हर्ट हैं, दुखी हैं, तो वहाँ स्टैंड लेते हुए आपको खड़े हुए दिखाई दिए ताकि फिर से आपकी लाइफ में खुशहाली आ सके, चीज़ों को आप सही कर सके, अपनी जॉब को, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को या फिर अपने लव लाइफ को। अगर आप स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे तो ही चीज़ें ठीक होंगी, ऐसा महसूस करते हुए, क्योंकि आपने महसूस किया कि जिनके साथ आपका झगड़ा हुआ है वो परेशानी तो उनको भी हुई है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो जो जॉब में आपकी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति चली हुई थी, कभी जॉब मिल रही थी, कभी उसको छोड़ा जा रहा था, फिर से आपको बुलाया जा रहा था, लेकिन कोई ये स्टेबिलिटी नहीं थी कि ये जॉब लॉन्ग लाइफ होगी, स्टेबल होगी, ये या फिर बिजनेस, जिस बंदे या बंदी के साथ आप बिजनेस कर रहे थे, तो वहाँ जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी, तो वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़े हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है, ये एक इमोशंस को, लव लाइफ को भी इंडिकेट करता है, प्यार को भी इंडिकेट करता है। तो अगर प्यार में आपको धोखा मिला था, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही थी, चीटिंग, धोखाधड़ी हुआ था, तो क्योंकि दोनों तरफ से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स रही है, तो इसलिए आप ने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि तकलीफ़ दोनों को हुई है, सिर्फ और सिर्फ उनको नहीं हुई है, ताकि ये प्यार फिर से आगे बढ़ सके, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो सके। और यही अगर जॉब बिजनेस में जो अप एंड डाउन जो चीज़ें जा रही थी, जो स्टेबिलिटी, जो सक्सेस, जो ग्रोथ आपको नहीं मिल रही थी अपने जॉब में, फाइनेंस में, बिजनेस में, तो वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करने की आपने कोशिश की है ताकि चीज़ों में सुधार हो सके। आपने डिसाइड किया कि अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो क्योंकि परेशानियां दोनों को ही हुई है, दोनों तरफ से ही परेशानियां हुई हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे थे उनको भी हुई है, आपको भी हुई है, या बिजनेस में घाटा दोनों तरफ से हुआ है। तो आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, चीज़ों को सही कर देंगे और अपने जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह का आपकी प्रेजेंट एनर्जी बता रही है। आगे बढ़ने का आप सोच रहे हैं, डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही कर देंगे। आपका नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं कैसा रहेगा। द स्टार, नई बिगनिंग, नई शुरुआत। इस द स्टार का कार्ड बता रहा है कि आप नए सिरे से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, तो जो भी दरार रही है, चाहे वो जॉब में है, बिजनेस में है, फाइनेंस में है, जो भी घाटा हुआ है, जो भी दिक्कतें आई हैं, जो भी अड़चनें आई हैं, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद हुआ है, तो वहाँ स्टेबिलिटी आएगी, वहाँ जो है स्टेबल चीज़ें होंगी,
तो इसलिए किसी सुपीरियर, किसी एल्डर गुरु की मदद लेते हुए, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं, तो उनकी मदद, उनकी हेल्प लेते हुए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ताकि आप अपने बिजनेस में, अपने लव लाइफ में या करियर में, जॉब में, उन चीज़ों में आप आगे बढ़ सकें, चीज़ों को सही कर सकें, चार्मिंग हो सके और चीज़ें गोल्डन स्टार हो सके। तो नई शुरुआत करेंगे तो नए सिरे से चीज़ें आगे बढ़ेंगी और सफलता की तरफ आप कदम बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह का आपका थोड़ा सा जो है आपका फ्यूचर हो सकता है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 10 स्टार को। 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड वन। जो चीज़ें आपकी रुक रही थी, ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ रही थी, सक्सेस नहीं मिल रही थी, रुकावट सी आ रही थी, तो ये लग रहा था कि ना तो आप जॉब की तरफ बढ़ पा रहे हैं, ना ही लव लाइफ की तरफ। मतलब किसी के लिए लव लाइफ हो सकता है, किसी के लिए जॉब हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस, किसी के लिए फाइनेंस। तो वहाँ आपने डिसाइड किया कि और कन्फ्यूज़न में नहीं रहेंगे और दुविधा में नहीं रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, ताकि चीज़ें इजी हो जाएं, आपके लिए आसान हो जाएं, आप आगे बढ़ सकें और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर, अपनी जिम्मेदारियों पर काम कर सकें और एक अच्छी जॉब के रूप में आप आगे बढ़ सकें। तो अगर आपने ये डिसाइड किया कि अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ काम करेंगे और फीमेल है तो मेल के साथ काम करेंगे, ताकि चीज़ें सही हो सकें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकें। और जो चीज़ें रुकी हुई थी, थमी हुई थी, तो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का आप सोच रहे हैं, ताकि अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते, नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो अभी भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सफलता आपके हाथ आ सकती है, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो पैसा, प्रॉपर्टी है, कुछ लेन देन है, या फिर लव लाइफ है। तो वहाँ चीज़ों को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि चीज़ें फिर से स्टेबल हो जाएं। जो चीज़ें रुक चुकी हैं, थम चुकी हैं, काम नहीं कर रही हैं, वो आगे जाकर काम करें, क्योंकि नज़रिया चेंज करेंगे, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखेंगे, तो पॉजिटिविटी आ सकती है, चीज़ें सही हो सकती हैं और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ आप बढ़ सकते हैं। जो कार्ड एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, आपको लग रहा था कि लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आई कि रिश्ता हैंग सा हो गया, रिश्ता थम सा गया। तो आपने डिसाइड किया कि आप मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस बनाकर चलेंगे, ताकि चीज़ें सही हो सकें और फिर से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। गाइडेंस देख लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी कुछ चीज़ों को लेकर अड़चने आई हुई हैं। मतलब जहाँ जिनके साथ भी आप काम कर रहे थे, जॉब में थे, बिजनेस में थे, फाइनेंस में थे या लव लाइफ में थे, तो वहाँ चीज़ें अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ें, आप चाह रहे हैं उनकी तरफ बढ़ें, तो लेकिन कोई भी किसी की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि पहले सिंगल रहते हुए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों पर काम कीजिए, ताकि अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने फाइनेंस को, अपने लव लाइफ को आगे बढ़ा सके। यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़, गुड मैसेज मिल सके। और मैसेज यही होगा कि अगर आप खुद को स्टेबल करेंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारियां उठाएंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी। और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, डिसाइड करते हुए, हालांकि आपके लिए डिसीजन लेना इतना इजी, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो जो चीज़ें रुक चुकी थी, थम चुकी हैं, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ सकती हैं। और जिसके यहाँ पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर, या हो सकता है कि पैतृक संपत्ति के लेन देन को लेकर परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई थी, तो वो भी अड़चने, वो भी परेशानियाँ, वो भी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। आपको स्टेबिलिटी मिल सकती है,
आपको खुशहाली मिल सकती है, लेकिन आपको जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिक्टली चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ये और क्योंकि अगर आप चीज़ों को रोके रहें तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगी। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप आगे बढ़िए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ध्यान दीजिए, पहले अपने जिम्मेवारियों को समझिए ताकि आप और काम में खरे उतर सकें, औरों को खुश कर सकें और उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।